हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एके ऑनलाइन पॉइंट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके ऑनलाइन पॉइंट में। जैसे फ्रेंड्स, आप लोगों को पता होगा, आप लोग बहुत सारा कमेंट कर रहे थे कि मैं बेल्ट्रॉन से रिलेटेड वीडियो क्यों नहीं बना रहा हूं। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से कह देना चाहता हूं कि आप बेल्ट्रॉन से बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। बेल्ट्रॉन की तरफ से यदि कोई भी अपडेट निकल कर आता है, चाहे वो डाटा एंट्री ऑपरेटर का अपडेट हो या फिर स्टेनोग्राफर का अपडेट हो या फिर कोई अदर अपडेट बेल्ट्रॉन से रिलेटिव निकल कर आता है, तो मैं सबसे पहले कोशिश करूंगा आपको वीडियो के माध्यम से सूचित करने के लिए। सो गाइज, आप बेल्ट्रॉन की तरफ से बिल्कुल फ्री रहिए। मेरे तरफ से कोई भी सूचना निकल कर आती है, आपको वीडियो के माध्यम से सबसे पहले देने की कोशिश करेंगे। तो गाइज, आज का ये वीडियो बेल्ट्रॉन से रिलेटिव ही तैयार किया गया है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, बिहार बेल्ट्रॉन स्टेनोग्राफर का प्रीवियस ईयर का मैं रिजल्ट लेकर आ चुका हूं 2018 का। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं प्रीवियस ईयर का रिजल्ट आपको क्यों दिखा रहा हूं, पिछले वर्ष का रिजल्ट क्यों दिखा रहा हूं। मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि आपके मन में बहुत सारी कन्फ्यूजन होगी और इस रिजल्ट को देखने के बाद आपकी कन्फ्यूजन काफ़ी हद तक क्लियर हो सकती है। कैसे? जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि स्टेनो का जो टेस्ट होता है स्टेनोग्राफर का, आपको बताया गया था ऑफिशियल नोटिस में जो रजिस्ट्रेशन के वक्त निकाली गई थी, वहाँ पर कहा गया था कि आप लोगों का जो टेस्ट लिया जाएगा वो हिंदी और अंग्रेजी में लिया जाएगा, यानी कि दोनों में लिया जाएगा और दोनों का क्वालिफाई करना है। लेकिन मैं आपको इस रिजल्ट के माध्यम से बताऊंगा कि यहाँ पर कैसे आपको क्या क्वालिफाई करना है, इस रिजल्ट को देखने के बाद क्या जानकारी निकल कर आती है। ठीक है, ये सारी जानकारी आपको वीडियो में देंगे, आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। अगर आप स्टेनोग्राफर का फॉर्म फिल किए हैं या फिर स्टेनोग्राफर बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको स्टेनोग्राफर के सिलेक्शन के बारे में बताऊंगा। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, सबसे पहले आप लोगों का सीबीटी एग्जाम होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा। और जो लोग सीबीटी क्वालिफाई करेंगे, जिसमें कि 60 क्वेश्चंस कंप्यूटर रिलेटिव होंगे, वो भी एमएस ऑफिस 2016 के। और जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो नवंबर और दिसंबर का एग्ज़ाम हुआ था, उसकी अगर आप आंसर शीट बाई करना चाहते हो, मैंने कलेक्ट करके रख दी है आंसर शीट, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके आप बाई कर सकते हो। ठीक है, हिंदी अंग्रेजी दोनों की अलग अलग है। अगर आप उसको बाई कर लेते हो तो 100% आप एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो, क्योंकि वही सिलेबस आपका स्टेनोग्राफर का भी है, सेम सिलेबस है। ठीक है, तो आप जरूर याद रखिएगा, वो एक तरह का प्रेस्टिज सेट साबित हो सकता है आप लोगों के लिए। फिर देखिए, जो सीबीटी क्वालिफाई करेंगे उनका टाइपिंग एग्जाम लिया जाएगा, और टाइपिंग हिंदी अंग्रेजी में से किसी एक में लिया जा सकता है, और किसी एक में आपको पास करना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि डाटा एंट्री ऑपरेटर में किसी एक में अगर आप पास हो तो आपको पास कर दिया जाएगा। तो जो लोग टाइपिंग पास करेंगे उनका शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा, स्टेनो टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब आपको आगे जानकारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर देते हैं। तो जैसे फ्रेंड्स, आप लोग देख पा रहे हो, बेल्ट्रॉन के स्टेनोग्राफर के प्रीवियस ईयर के ऑफिशियल रिजल्ट पर मैं आ चुका हूं। ठीक है, रिजल्ट की सारी जानकारी देंगे। सबसे पहले यहाँ पर देख पा रहे हैं कितने कैंडिडेट का रिजल्ट निकाला गया है। 89 कैंडिडेट का यहाँ पर रिजल्ट निकल कर आया था 2018 में स्टेनोग्राफर का। और फ्रेंड्स, हम आपको बता दें इस बार टोटल कितने फॉर्म फिल हुए हैं। तो इस बार टोटल 16,000 के लगभग फॉर्म फिल हुए हैं आप लोगों के डाटा एंट्री ऑपरेटर के। अब मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आप लोगों का एग्ज़ाम कब लिया जा सकता है स्टेनोग्राफर का। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को पता होगा कि जो लॉकडाउन हुआ है, तो अभी लॉकडाउन बढ़ने का चांस है, क्योंकि सभी लोग अपने स्टेट को क्या है कि रेड जोन और ये येलो जोन, यानी कि ऑरेंज जोन और साथ में ग्रीन जोन में डिवाइड कर रहे हैं। तो अभी भी बढ़ने की लॉकडाउन बढ़ने का चांस है। 20 मई या 23 मई तक बढ़ सकता है अभी भी लॉकडाउन। ठीक है, तो उसके नेक्स्ट मंथ तक आप लोगों का एग्ज़ाम होने का चांस है, अगर स्थिति ठीक रही तो। ठीक है, ये आप जरूर याद रखिएगा, उसके नेक्स्ट मंथ तक चांस हो सकता है। अब बात करते हैं यहाँ पर रिजल्ट किस तरह से आप लोगों का निकाला गया था। एंड आप देख पा रहे हो यहाँ पर दिया गया है, रिजल्ट ऑफ स्टेनोग्राफर सीबीटी एग्जामिनेशन एमसीक्यू टाइपिंग एंड शॉर्ट हैंड। आप देख पा रहे हो शॉर्ट हैंड 2018 इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ रजिस्ट्रेशन नंबर्स। और ये जो रिजल्ट निकाला गया था, ये असेंडिंग ऑर्डर में निकाला गया था रजिस्ट्रेशन नंबर के। एंड यहाँ पर सबसे पहले आपका एसआर नंबर रहेगा, उसके बाद रोल नंबर रहेगा, फिर नेम रहेगा, फिर फादर नेम रहेगा, फिर कैटेगरी रहेगी, फिर पीएच है या नहीं है, उसके बाद आपका जनरल रहेगा, फिर एमसीक्यू। आप देख पा रहे हो जो सीबीटी का मार्क्स यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, और इस बार आप लोगों का जो सीबीटी में मार्क्स आपको लेके आने हैं वो 50% लेके आने हैं। 50% यानी कि 60 नंबर का टोटल आपका एग्ज़ाम होगा, तो जिसमें से आपको 30 नंबर लेके आने हैं। ठीक है, यदि आप 30 नंबर लाते हो तभी आपको पास आउट किया जाएगा, उसके बाद ही आप टाइपिंग दे सकते हो। और कुछ लोगों को यहाँ पर आरक्षण भी दिया जाएगा, जैसे कि SC ST कैंडिडेट हैं और फीमेल कैंडिडेट हैं। फीमेल चाहे वो जनरल की हों या फिर SC ST की हों, उनको आरक्षण दिया जाएगा। तो वो लोग शायद अगर 27 नंबर लेके आते हैं, 10% 15% ऐसे कुछ डिवाइड किया गया। PH कैंडिडेट को भी दिया जाएगा 15%, तो वो लोग क्वालिफाई लेंगे। यानी कि मान के चलो आपको टारगेट 30 नंबर का ही रखना है। अगर आप 30 नंबर से कम लाते हो तब आप समझो रेड जोन में हो।
तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, बात करते हैं यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट की। तो यहाँ पर आपको देख पा रहे हो इंग्लिश का दिया गया है करेक्ट इंग्लिश टाइपिंग और करेक्ट हिंदी टाइपिंग। और यहाँ पर कुछ लोग टाइपिंग से अपने मार्क्स लेकर आए हुए हैं। आप लोगों को पता होगा कि बोला गया है कि अगर आप 30 नंबर में 30 आप अंग्रेजी में लेके आते हो 30 वर्ड पर मिनट, 10 मिनट की आपकी टाइपिंग ली जाएगी, ठीक है, तब आपको क्वालिफाई किया जाएगा। अगर आप हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट लेके आते हो 10 मिनट में, तब आपको क्वालिफाई किया जाएगा। और याद रखिएगा, अगर आप इन स्पीड के दौरान अगर कोई भी आप मिस्टेक करते हो तो वो आपका क्या है कि रिजल्ट में वो माइनस कर दिया जा सकता है। यानी कि आपको मिस्टेक नहीं करना है, एक्यूरेसी एकदम शुद्ध लेके आना है। अगर आप 30 और 25 लाते हो, इसके ऊपर करते हो बहुत अच्छी बात है। मेरे अकॉर्डिंग अगर आप इंग्लिश में 40 लेके जाते हो, यानी 35 प्लस लेके जाते हो, हिंदी में 30 प्लस लेके जाते हो, तो आपको फेल करने का कोई चांस होता ही नहीं है। क्योंकि जो भी आप वहाँ पर एक्यूरेसी आपकी जो भी डाउन होगी, वो स्पीड अगर आपकी अप रहेगी तो वहाँ पर आपका क्या है कि कंप्रोमाइज़ हो जाएगा और आपका रिजल्ट 30 नंबर से ऊपर निकल जाएगा, ठीक है। अगर आप करेक्ट स्पीड 30 लेके आते हो मान के चलो अंग्रेजी में, और अगर आपने मिस्टेक कर दिया, मान के चलो 5 से 6 वर्ड मिस्टेक कर दिया, तो आप 30 से डाउन हो जाओगे और डाउन होने के बाद आपका रिजल्ट फंस सकता है। ये आप जरूर याद रखिएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर शॉर्ट हैंड की, ठीक है। अब शॉर्ट हैंड आप देख पा रहे हो। अब मैं आपको बता दूं, टाइपिंग में से किसी एक टाइपिंग को अगर आप क्लियर कर लेते हो, टाइपिंग जहाँ से चाहे हिंदी करते हो या इंग्लिश करते हो, आपको पास आउट कर दिया जाएगा। ये नोटिस में साफ साफ कहा गया है। अब बात करते हैं शॉर्ट हैंड टेस्ट की। अब शॉर्ट हैंड में इंग्लिश और हिंदी आप देख पा रहे हो दोनों लिया गया है। नोटिस में ये भी बोला गया था कि अगर आप दोनों पास आउट करते हो तभी आपको सेलेक्ट किया जाएगा। लेकिन ये आप देख पा रहे हो, ये केवल रिजल्ट है, ठीक है। और रिजल्ट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रिजल्ट में क्या होता है, अगर आप 0 मार्क्स भी लेके आते हो तब भी आपका वहाँ पर नाम दिया जाता है। और एक होता है फाइनल रिजल्ट, यानी कि बोलें तो सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट। सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट वही होती है जो पास आउट किए होते हैं, उन्हीं को रखा जाता है, ठीक है। ये आप जरूर याद रखिएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखते हो शॉर्ट हैंड में, तो कोई हिंदी में 77 वर्ड मारा है, बट यहाँ पर इंग्लिश में इनका नॉट अप्लीकेटेड है, यानी कि वो मौजूद ही नहीं थे शायद, या फिर फेल होंगे। और दूसरी बात यहाँ पर फिर इनका देखते हो, इन्होंने अंग्रेजी में 75 मारा, लेकिन ये हिंदी में NA है, यानी कि मौजूद नहीं थे या फिर फेल हैं। तो इससे ये पता चलता है। इसी तरह आप देखोगे ना, सारा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। कोई एक में ही रहेगा, दूसरे में नहीं रहेगा। ऐसा रिजल्ट आपको देखने को 1% या फिर 10% मिल सकता है कि जो दोनों में दिए होंगे। तो मेरे हिसाब से यदि आप शॉर्ट हैंड में, ठीक है, हिंदी या फिर इंग्लिश किसी एक में से किसी एक को क्लियर कर लेते हो, 80 वर्ड पर मिनट आपको मारना है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। 80 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड में मारना है। किसी एक को अगर आप क्लियर कर लेते हो तो आपको पास आउट कर दिया जाएगा, ठीक है। इस रिजल्ट को देखने के बाद मैं जो गेस कर रहा हूँ, आप क्या गेस कर रहे हो आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ जो गेस कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो मार्क्स दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, तो अगर आप किसी एक में पास आउट होते हो, हिंदी या इंग्लिश के शॉर्ट हैंड में पास आउट होते हो, तो आपको पास आउट कर दिया जाएगा। लेकिन आपकी कोशिश यही रहेगी, अगर आपको आती है हिंदी इंग्लिश दोनों शॉर्ट हैंड आती है, तो आप इतना ज़रूर कोशिश कीजिएगा कि आप दोनों में पास आउट करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। 80 वर्ड पर मिनट आप याद रखिएगा। तो ये कुछ जानकारी थी जो कि मैंने आप लोगों के साथ साझा किया, शेयर किया। और फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो का लिंक माफ़ कीजिएगा, अगर आप ये नोटिफिकेशन चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आप ज्वाइन हो जाइए वहाँ पर, ठीक है। आपको ये नोटिफिकेशन रिजल्ट का शेयर कर दिया जाएगा। और फेसबुक FB का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ज्वाइन हो जाइए, आपको वहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा। अगर आपके मन में अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है, कोई सवाल अगर आप करना चाहते हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैं फिर से वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और मेरे समझ में जहाँ तक जो भी बातें आई हमने आपको बता दिया है। और आप लोग भी एक कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके मुझे सजेशंस दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जानकारी कैसी लगी वीडियो को लाइक करके बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।